वेलकम बैक टू क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। मतलब आपको 7 नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जो कि प्राइम नंबर ना हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, मतलब लगातार आने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, एक टेबल पहले प्रिपेयर करेंगे। उस टेबल में जो है 1 से 100 तक नंबर्स को प्रिपेयर करेंगे और इसके बाद में हम उसमें से ऐसे नंबर्स को हटाएंगे जो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। तो वहाँ पर हमको जो नंबर्स फाइंड होंगे, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, हमें जो नंबर्स फाइंड होंगे वो इस तरह से फाइंड हो जाएंगे। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ये नंबर्स ऐसे हैं 7 नंबर्स जो कि हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है, इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। इज देयर नो काउंटिंग नंबर, कह रहा एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर, मतलब ऐसा क्या कोई नंबर है जिसके फैक्टर ना हो। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके फैक्टर्स ना हो। हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं, चाहे 1 ही फैक्टर हो या 2 ही फैक्टर हो। तो फर्स्ट का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ क्या हो गया, नो। और इसका अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देयर इज नो काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, ये गिवन है आपको, फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है या ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका एग्जैक्टली क्या हो, सिर्फ एक ही फैक्टर हो। तो वो नंबर हमारा सिर्फ क्या है, 1, क्योंकि 1 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 ही होता है। आप चाहें तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 into 1 लिख सकते हैं। अदर किसी नंबर को अगर आप लिखेंगे, सपोज करें आपने 2 लिख लिया, तो उसको क्या लिखेंगे, 1 into 2 लिखेंगे। आपने 3 लिखा तो क्या लिखेंगे आप, 1 into 3 लिखेंगे। कोई भी अदर नंबर अगर आप लिखेंगे तो उसमें क्या है, 1 तो आएगा ही आएगा और वो नंबर भी हमारा आएगा। क्लियर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड नंबर बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। मतलब आपको ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके 3 फैक्टर्स होते हैं और वो नंबर्स कहाँ होने चाहिए, 1 से लेकर के 100 के बीच के होने चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट नंबर हमारा जो हो जाता है वो होगा 4। क्यों, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 into 2 और into 2 हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 into 4, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स जो फाइंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 4। ठीक है, 3 फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट नंबर जो हमारा आएगा वो नंबर हमारा हो जाएगा क्या, 9। 9 कैसे हो जाएगा, 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 into 9, या उसको क्या लिख सकते हैं, 3 into 3, है ना। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 3 और 9। ठीक, इसके बाद में अगला नंबर हमारा क्या हो सकता है, 16। अगर आप सोच रहे होंगे तो 16 बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 16 में क्या लिखेंगे हम लोग, उसके फैक्टर से फाइंड करेंगे तो 3 से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे उसके हम 16 को नहीं लेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 25। 25 में क्या लिख सकते हैं, 1 into 25 और फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 into 5। तो इसके जो फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 1, 5 और क्या आ जाएगा, 25। 3 फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसके लिए नंबर 49। 49 को लिख सकते हैं 1 into 49 और फिर लिख सकते हैं 7 into 7। तो नंबर हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 7 and 49। ये इस तरह से क्वेश्चन हमारा 10 नंबर सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।